हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, खुश होंगे। आइए आज हम आपको सबसे इम्पॉर्टेंट, जब आप गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको देखनी है वो है आपका एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट लॉस। एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट लॉस एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अब भाई ये क्या आ गया नया चीज़। सिंपल होता क्या है इसमें, आप जब प्रॉफिट निकालते हो तो कभी कभी उसमें बहुत सारी एबनॉर्मल चीज़ें भी उसमें ऐड होती हैं या डिडक्ट होती हैं, कैपिटल नेचर की चीज़ें भी डिडक्ट होती हैं जो कि एक्चुअली प्रॉफिट का पार्ट नहीं होता है। तो ऐसे में हमें जो प्रॉफिट का पार्ट नहीं है या जो है हमने उसको कंसीडर की कर लिया, तो हमको उसको क्या करना है, सही तरीके से एडजस्ट करना है। तो उस सही तरीके से एडजस्ट करने को ही हम यहाँ पे लेके आए हैं ये वीडियो आपके लिए, और उसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट लॉस एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। जिसमें सबसे पहला जो एडजस्टमेंट्स आपका है वो है एबनॉर्मल गेन। सबसे पहला जो एडजस्टमेंट आपका है वो क्या है, एबनॉर्मल गेन, या किसी भी तरह का कोई कैपिटल गेन है, किसी तरह का कोई कैपिटल गेन है। अगर बाय द वे आपने इस एबनॉर्मल गेन को और कैपिटल गेन को प्रॉफिट में जिस भी साल ऐड किया हुआ है, तो आपको करना क्या है, उस साल से डिडक्ट कर देना है। आपको उस साल के प्रॉफिट से डिडक्ट कर देना है। तो आप मेरे साथ रट लो यार, एबनॉर्मल गेन हो तो प्रॉफिट से माइनस कर दो, कैपिटल गेन हो प्रॉफिट से माइनस कर दो, जिस साल भी आपने इसको ऐड कर रखा है। गुड। अगला फिर हमारे पास आता है एबनॉर्मल लॉस, कैपिटल लॉस। अब ये जो एबनॉर्मल लॉस है, कैपिटल लॉस है, जैसे आपको लॉस हुआ होगा आप तो दुखी हो गए, अरे यार मेरा तो लॉस हो गया। तो फिर आपने क्या कर दिया होगा, आपने प्रॉफिट से लॉस को माइनस कर दिया होगा। तो आप इसको भी ऐड बैक कर लेंगे, इसको आप क्या कर लेंगे, ऐड बैक कर लेंगे। रीजन क्या है इसका ऐड बैक करने का और गेन को माइनस करने का। बेटा जो एबनॉर्मल होता है, क्योंकि जो एबनॉर्मल होता है वो रिकरिंग नेचर नहीं होता है, वो बार बार नहीं होता है, तो आपके प्रॉफिट का पार्ट नहीं बन सकता है। जब रिकरिंग नहीं है, डे टू डे ऑपरेशंस में नहीं है, तो आप उसको प्रॉफिट का पार्ट नहीं बना सकते। इसीलिए एबनॉर्मल गेन, कैपिटल गेन को आप माइनस कर देंगे क्योंकि प्रॉफिट में आपने ऑलरेडी ऐड कर रखा होगा, और आप लॉसेस जो हैं जिनको आपने माइनस कर रखा ऑलरेडी, आप उसको ऐड बैक कर देंगे। आइए नेक्स्ट, आपने कोई एक्सपेंस किया, आपने कोई एक्सपेंस किया और वो एक्सपेंस है कैपिटल नेचर का। वो एक्सपेंस क्या है आपका, कैपिटल नेचर का, और आपने उसको ट्रीट कर लिया रेवेन्यू नेचर। क्या ट्रीट कर लिया, रेवेन्यू नेचर। तो जब आपने रेवेन्यू नेचर ट्रीट कर लिया, तो कैपिटल तो आप जब असेट कोई परचेज करोगे, मान लो तो असेट परचेज किया होगा तो आपने तो कैश पे किया होगा, कैपिटल आपने तो प्रॉफिट से माइनस किया नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे तो आपने क्या कर लिया, यहाँ पे आपने कैपिटल नेचर का एक्सपेंस था उसको रेवेन्यू मान लिया, यानी आपने प्रॉफिट से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो जितने भी कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर होंगे, जितने भी कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस होंगे, सारे के सारे आपको रेवेन्यू प्रॉफिट में दोबारा से ऐड बैक करना है। साथ ही साथ अगर उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ है तो आप उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करिए, यानी आपको डेप्रिसिएशन क्या करना है, माइनस करना है। जितने साल उस असेट्स को आप यूज करेंगे, डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे आप, माइनस कर देंगे। अगला एडजस्टमेंट्स हमारे पास है क्लोजिंग स्टॉक का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता है ये। जब भी आपका गुडविल एडजस्टमेंट की बात करता है, गुडविल निकालने की बात करता है, गुडविल निकालने की जो प्रॉफिट है उनमें ये हर बार एडजस्टमेंट लगभग आ जाता है। तो अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज है तो आपको जिस साल इंक्रीज है आप उस ईयर के प्रॉफिट से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, और इसका नेक्स्ट ईयर में फिर जा करके सेम चीज़ आप जो है ऐड बैक कर दीजिए। तो मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक आपका जिस साल इंक्रीज है आप उसको माइनस करिए और सेम अमाउंट नेक्स्ट ईयर में ऐड बैक कर दीजिए। ओके। अब आते हैं क्लोजिंग स्टॉक अगर डिक्रीज किया हुआ है तो आप पॉइंट नंबर फोर्थ का अपोजिट कर दीजिए, पॉइंट नंबर फोर्थ का अपोजिट कर दीजिए। साथ ही साथ लास्ट एडजस्टमेंट्स कह सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है उनमें से एक डैमेज। मान लो फायर लग गया, मान लो कोई चीज़ अचानक से ख़राब हो गई जिसके बारे में आपको पहले से पता नहीं था, वो अनसर्टेन था। तो ऐसे केस में आपने क्या किया होगा, उस डैमेज को अपने प्रॉफिट से माइनस कर लिया होगा। तो आपको माइनस नहीं करना है, दोबारा से आपको क्या कर देना, उसको ऐड कर देना, उस डैमेज को ऐड कर देना। लेकिन अगर बाय द वे कुछ भी इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर हो गया, इंश्योरेंस कंपनी से कुछ भी रिकवर हो गया, तो आपको उसको क्या कर देना है,
माइनस कर देना है। तो क्या मिला आपको, डैमेज को प्लस करो और रिकवरी को माइनस कर दो। तो आइए मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ये पूरा कंसेप्ट। अगर कोई एबनॉर्मल गेन है, कोई भी कैपिटल गेन है, आप उसको प्रॉफिट से माइनस करो, पहला पॉइंट। सेकंड, कोई एबनॉर्मल लॉस है, कोई कैपिटल लॉस है, आप उसको प्रॉफिट में ऐड करो, जिस साल भी हो प्रॉफिट में ऐड करो। आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया हुआ है और उसको रेवेन्यू मान लिया, तो आप पहले प्रॉफिट में ऐड करो, जिस साल आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू माना उस साल ऐड करो। और साथ ही साथ डेप्रिसिएशन अगर माइनस नहीं हुआ है तो आप डेप्रिसिएशन को भी माइनस करो। हाँ, डेप्रिसिएशन के केस में एक बात याद रखिएगा, असेट जो होती है हमारी 3-4 साल 5 साल यूज होती रहती हैं, तो जहाँ से आपने पहली बार वो अपने डेप्शन चार्ज करना शुरू किया है, वो डेप्शन नेक्स्ट ईयर भी चार्ज करिएगा, नेक्स्ट ईयर भी चार्ज करिएगा, जब तक आपके गिवन प्रॉफिट जितने सालों के दिए हुए हैं तब तक करना आपको माइनस। ओके। साथ ही साथ क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक अगर आपका बढ़ा हुआ है, इंक्रीज है, तो आपको उसको डिडक्ट करना है करेंट ईयर के प्रॉफिट से, साथ में आपको ऐड बैक करना है नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट से। अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक है, वाइस वर्सा अपोजिट हो जाएगा, सॉरी डिक्रीज है, क्लोजिंग स्टॉक अगर आपका डिक्रीज है तो वाइस वर्सा आपका अपोजिट हो जाएगा पॉइंट नंबर 4 का। साथ में अगर कोई डैमेज है और उससे इंश्योरेंस कंपनी साथ में रिकवरी हो रही है, तो डैमेज को आपको प्लस करना है और रिकवरी को माइनस कर देना है, जो भी रिस्पेक्टिव ईयर होगा उस साल से। साथ में कुछ एडजस्टमेंट्स मैं आपको और बता दूं, जैसे ओपनिंग स्टॉक अगर इंक्रीज़ किया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक साथ में इंक्रीज़ किया होगा तो आपका प्रॉफिट क्या हुआ होगा, कम हो गया होगा। तो ऐसे में जो भी आपका ओपनिंग स्टॉक इंक्रीज़ है आप उसको प्रॉफिट में ऐड कर दीजिए। वाइस वर्सा अगर ओपनिंग स्टॉक डिक्रीज़ है तो इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा, आप उसको दोबारा से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो ये एडजस्टमेंट्स आप बेटा बहुत अच्छे से लर्न करके आप एग्ज़ाम देने जाइएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं। होप आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।